हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीए के बाद वो कौन सी जॉब्स हैं जो कि आपको करनी चाहिए, हाई सैलरी जॉब्स आफ्टर बीबीए के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। 15 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होगा। अगर होता भी है इफ इन केस तो आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जितनी वैल्यू होगी हम इस 15 मिनट के दौरान आप तक कन्वे कर देंगे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। आज के वीडियो में कंप्लीट रोड मैप बीबीए के बाद मैं आपको देने वाला हूं, जिसके थ्रू आपकी गारंटेड अच्छी जॉब लगने वाली है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले वो जॉब्स बताने से पहले कि कौन सी वो हाई सैलरी जॉब्स हैं जो कि आप सभी बच्चों को टारगेट करनी है, सबसे पहले मेरे कुछ ना क्राइटेरियाज हैं। मेरे पर्सनली मैं मानता हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपने अगर समझ लिए बीबीए करने के दौरान या फिर बीबीए के बाद, तो आपको अच्छी जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहला है हायर स्टडी ना, मतलब बीबीए के बाद कोई मास्टर डिग्री कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स करना आज के समय में जरूरी हो गया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे टॉप 10, टॉप 20 कॉलेजेस से किसी भी वजह से बीबीए नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं मास्टर लेवल के कहीं ना कहीं एडेड क्वालिफिकेशन लेना जरूरी हो गया है। और इंडिया में ना अभी भी मेंटेलिटी है कि हायर योर क्वालिफिकेशन, हायर विल बी योर सैलरी। अभी भी ये मेंटेलिटी है। ठीक है, तो इफ इन केस आपने बीबी अच्छे जगह से नहीं करा है तो आपका अगला टारगेट हो सकता है, होना चाहिए कि आप मास्टर डिग्री कोर्सेज, चाहे आप पीजीडीएम करें, चाहे आप एमबीए करें, कोई भी कोर्सेज करें वो अच्छे इंस्टीट्यूशन से करें। ठीक है, इन डिमांड जो स्किल्स हैं उनको जरूर बच्चा आप टारगेट करें। इन डिमांड स्किल मतलब आज के समय में 2025-26 में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट को अच्छी जॉब को फैच करने के लिए, चाहे वो एआई और एमएल हो, चाहे वो डाटा साइंस हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, एमएस ऑफिस के स्किल हो, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल हो। तो अपनी जो नॉलेज है उसको वाइडन करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आपकी डिग्री डिप्लोमा के बेसिस पे तो रिक्रूटर्स आपको हायर नहीं करेंगे ना। तो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना जरूरी है इफ यू आर टारगेटिंग अ हायर सैलरी। हायर सैलरी मतलब 1 लाख पर मंथ, उतनी या उससे ज्यादा। ठीक है, सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा। आप किसी भी हाई पेइंग इंडिविजुअल से बात करें, नंबर 1 जो क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपको जज करा जाता है इज हाउ यू कम्युनिकेट। तो आप सॉफ्ट स्किल में कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल पे जरूर फोकस करें। इंटर्नशिप लेना ना भूलें। जी हां, कई बच्चे अपनी ड्रीम जॉब के चक्कर में 3 से 4 साल बीबीए के बाद वेस्ट कर देते हैं, वो आप ना करें। इंटर्नशिप के लिए ट्राई करें। इंटर्नशिप लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लो, उसके बेसिस पे इंटर्नशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो बीबीए के जस्ट बाद भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप में स्टाइपेंड जो होता है, सैलरी जो होती है, कम ही मिलती है बच्चा लोगों। आप 30-40 हजार का स्टाइपेंड किसी भी कंपनी में नहीं मिलता है, तो आपकी स्टार्टिंग 10 से 15 हजार से ही होती है। और घर बैठने से बढ़िया है कि आप इंटर्नशिप में रियल लाइफ चीजें सीखें। रिज्यूम अपना अपडेट करिए। जी, आपका रिज्यूम बाबा आदम के जमाने का है, तो एआई टूल्स की मदद से अपना रिज्यूम अपलोड करिए, अपडेट करिए। सर्टिफिकेशंस वगैरह पे जरूर फोकस करें। सिर्फ डिग्री नहीं लें, डिप्लोमा ना लें, कोई ना कोई जो अभी ट्रेंड में चीजें चल रही हैं उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, सर्टिफिकेशन करिए, चाहे वो 1 महीने के हो, 3 मंथ के हो, 6 मंथ के हो। दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, वो आपको करने जरूरी हो गए हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी अच्छी बनाइए, स्पेशली ऑन लिंक्डइन, जिसके थ्रू आप हजारों जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर रिक्रूटर्स आपको ढूंढ सकते हैं, आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज मैंने देखी है कि एक ही फील्ड में स्ट्रक्ट मत रहिए इनिशियल या बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर। मतलब से फॉर एग्जांपल आपने बीबीए किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में करा है, तो आप उसी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करते हैं, जरूरी नहीं है। शुरुआती दौर में आप फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू डोंट नो मच अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो बेटर यही है कि इफ इन केस उस एस्पेक्ट या उस फोटे की जॉब अगर नहीं मिल पा रही है, वैकेंसीज नहीं आ पा रही है, तो ट्राई मल्टीपल जॉब रोल्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है बच्चा, और देखिए हाई सैलरी के लिए रिक्रूटर्स आपको पुश करेगा रिलोकेट करने के लिए। तो हाई सैलरी अगर चाहिए तो हो सकता है आपको टायर फर्स्ट सिटीज में जाना पड़े, दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि आपकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी इज योर हाई सैलरी जॉब्स, देन यू हैव टू रिलोकेट टू द लोकेशन दैट द रिक्रूटर्स वांट, चाहे वो बैंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, पुणे हो। ठीक है,
जॉब पोर्टल्स को मॉनिटर करो यार, जॉब पोर्टल्स के थ्रू जॉब मिलने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, चाहे वो indeed.com हो, टाइम्स जॉब हो, naukri.com हो, ठीक है, monster.com हो, फाउंडेड हो, तो अलग अलग जॉब पोर्टल्स हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको रिज्यूम अपलोड करने देते हैं, उसके थ्रू आपको रिक्रूटर्स कॉल करते हैं और इंटरव्यू आपका शेड्यूल होता है। ठीक है बच्चा, तो ये पॉइंट यार प्लीज 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 दिमाग में रखना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जॉब्स। देखिए बीबी आपने किसी भी फील्ड में करा है, अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं या फिर अलग अलग फील्ड की जॉब भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपके रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर ये लिस्ट मैंने आप बच्चों के लिए तैयार करी है जहां पर वेरियस कैटेगराइज कर दिए हैं मैंने। अगर आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट की प्रोफाइल है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इक्विटी रिसर्चर है, रिस्क एनालिस्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एजेंट, सीए, आप सीए एग्जामिनेशन क्लियर करके, और सबकी स्टार्टिंग बेसिक जो पे है मैंने यहां पर नोट डाउन कर रखा है ताकि आपको एक अप्रोक्स आइडिया लग जाए कि अगर मैं ये प्रोफाइल लेता हूं तो मुझे इतनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं एज अ फ्रेशर। समझ में आ पा रही है? बहुत सारे प्रोफाइल्स के लिए आपको एडेड डिग्री लेनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो आपको सीएफए करना पड़ सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है तो कई जगह रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू डू अ सीएफए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अकाउंटिंग आपको मैनेजर बनना है, अकाउंटिंग चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर बनना है, उसके लिए सीए कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कहीं ना कहीं एडेड क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन आपको एडेड होगा, उसके बाद आपको ये जॉब्स मिल सकती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते, यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, चलिए मार्केटिंग और सेल्स में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, बीडीएम, प्रोडक्ट मैनेजर, एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स मैनेजर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया हर फील्ड के लिए हो सकता है आपको डिफरेंट कोई स्पेशलाइजेशन या फिर कोई सर्टिफिकेशन करना पड़े, या फिर कई ऐसी प्रोफाइल है जहां पर इनिशियल लेवल पे आपको सिर्फ बीबीए के बेसिस पर ही ये कंपनीज आपको रिक्रूट कर लेती है, आपको हायर कर लेती है। ठीक है, एचआर में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है उनके लिए एचआर बिजनेस पार्टनर, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, कंपनसेशन बेनिफिट मैनेजर, एचआर एनालिटिक जैसी प्रोफाइल है आज के समय में जो कि अच्छा खासा पे स्केल आपको ऑफर करती है। ठीक है, ऑपरेशंस और सप्लाई चेन की बात करें तो ऑपरेशंस मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, उससे रिलेटेड सर्च करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर एज सच कोई माइन्यूट या स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आपको यही करना है या यही स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कंसल्टिंग और एनालिटिक्स में अगर आपको कैरियर बनाना है तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, बिजनेस एनालिस्ट है, डाटा एनालिस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, कंसल्टिंग फर्म में आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है अगर आपको कंसल्टिंग वगैरह में इंटरेस्ट है। यू कैन ट्राई एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल, अगर आपको कुछ स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करना है। सैलरीज वेरी करेगी, देखिए आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इनिशियल वे में 1 से 3 साल में आप सीखेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। फैमिली बिजनेस है, उसको एक्सटेंड करना है तो आपके पास एडेड एडवांटेज हो जाता है, नहीं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास रिक्वायर्ड फंड्स और एक्सपीरियंस अवेलेबल है। ठीक है, एडिशनल हाइपिंग जॉब्स रोल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर ई कॉमर्स मैनेजर है, रियल एस्टेट में इवेंट मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर, तो डिफरेंट यहां पर प्रोफाइल है जिसके लिए एक बीबीए ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहां रियलिटी बताई, मैंने यहां पर आपको ये नहीं बताया कि यार बीबीए कर लो ये जॉब्स आपकी झोली में गिर जाएगी और अपने आप आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एफर्ट मारना पड़ेगा। देखिए यहां पर हाई सैलरी जॉब्स की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं कंपनीज जो हैं वो अच्छी कंपनीज हैं क्योंकि वो हाई सैलरी तभी दे पाएंगी। वहां पर कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको देने पड़ेंगे कंपनीज को। एडिशनल बेनिफिट्स होंगे, क्या वो क्वालिटीज है जो कि आप ब्रिंग कर रहे हैं कंपनी में, क्या आपने एडेड सर्टिफिकेशन करे हैं, डिप्लोमा करा है। देखिए बीबीए सबने करा है, मान के चलिए 1 लाख बच्चों ने बीबीए करा है, करते ही हर साल। ठीक है, और वो बच्चे अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, और जॉब की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा नंबर्स की फॉर्म में थोड़ा सा बताऊं आपको, 1 लाख बच्चे बीबीए करते हैं किसी भी करंट फाइनेंशियल ईयर में, इस ईयर में मान लें। ठीक है, जॉब्स अवेलेबल हैं 10 के 10,000 जॉब्स अवेलेबल हैं, और सबने ही बीबीए करा है, उसके साथ कुछ एडेड नहीं करा, मान के चलिए सबने, मतलब 1 लाख के नियर अबाउट में सबने बीबीए करा है। ठीक है, जॉब्स अवेलेबल है 10 लाख। अब इसमें से 80,000 बच्चे सिर्फ बीबीए करे हैं, 1 लाख से ही बात कर रहे हैं, और 20 के जो बच्चे हैं 20,000 जो बच्चे हैं उन्होंने बीबीए के साथ कुछ एडेड सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा करे हैं। अब आप एज अ रिक्रूटर्स किन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे आप मुझे बताइए। 1 लाख बीबीए ग्रेजुएट्स हैं, 10 लाख नहीं 10 लाख होती तो 10,000 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसमें से 1 लाख बच्चों में से 80,000 जो हैं उन्होंने सिर्फ प्लेन बीबीए करा है, कुछ एडेड क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करी है।
उसमें से 1 लाख में से लेकिन 20,000 ऐसे हैं जिन्होंने बीबीए के साथ कुछ एडेड क्वालिफिकेशन ऐड कर। तो ऑब्वियस सी चीज है, रिक्रूटर्स पहला फोकस 20,000 में से करेगा, उसमें से 10,000 बच्चे वो सेलेक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अलग दिखना पड़ेगा, अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाना हो, चाहे अपने रिज्यूम को अपडेट करना हो, चाहे कोई क्वालिफिकेशन ऐड करनी हो, सर्टिफिकेशन डिप्लोमा करने हो, कुछ इंटर्नशिप वगैरह करनी हो, एक्सपीरियंस लेना है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी यूनिक इन सम और द अदर वे, तभी रिक्रूटर्स की आप पर नजर पड़ेगी। क्योंकि यार लाखों बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, यस और नो, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? ठीक है, हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्स फैक्टर दिखाना पड़ेगा, तभी हाई पेइंग जॉब्स आपको मिल पाएगी। ठीक है बच्चा, उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ इन केस आपको सेल्फ काउंसलिंग बुक्स की रिक्वायरमेंट है, ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमें सेल्फ काउंसलिंग ई बुक्स पढ़नी है आपकी, चाहे वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज की हो, चाहे वो अभी रिसेंटली रिलीज कॉमर्स कैरियर गाइड हो, जहां पर कॉमर्स से रिलेटेड सारे कैरियर्स मैंने डिस्कस करे हैं 100 से ज्यादा, या फिर बीबीए की कोई हमारी ई बुक है, एमबीए की कोई ई बुक है, वो आपको अगर परचेज करनी है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।